सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप घर पे सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रथम स्तर की परीक्षा समाप्त हो गई है और द्वितीय स्तर शुरू हो गया है। तो आज का हमारा पाठ है नंबर 9, गौतम बुद्ध। आज हम भगवान श्री गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन से ही क्या थे? गंभीर स्वभाव के थे। उनका मन संसारिक कार्यों में नहीं लगता था। एक दिन वे अपने परिवार को छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आइए इस पाठ में जानते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। वे बुद्ध धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। उन्होंने बुद्ध धर्म की नींव रखी थी। वह कपिलवस्तु के राजा सुशोधन के पुत्र थे। तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्नी नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम का अर्थ क्या होता है बेटा? गांव में हुआ था। सिद्धार्थ की माता का नाम माया देवी था। जब सिद्धार्थ छोटे थे तो उनकी माता का देहांत हो गया, तो उनकी माता मौसी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ का मन मनोरंजन के साधनों में नहीं लगता था। उनके पिताजी ने उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा उन्हें प्रसन्न रखने का हर प्रयास करती थी। एक दिन सिद्धार्थ भ्रमण करने के लिए अपने सारथी के साथ निकले। सारथी क्या होता है बेटा? जो रथ चलाता है। तो रास्ते में उन्होंने अनेक दुखी लोगों को देखा। वो घर आकर उन सभी दृश्यों के बारे में विचार करने लगे। उनका मन संसार से उदास हो चुका था। वे सोच रहे थे कि जीवन का सबसे अधिक प्रयोग वो कैसे करें। अंत में वे घर छोड़कर वन चले गए और कई साल तक वन में भटकते रहे। अंत में एक वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाकर बैठ गए। उस वृक्ष को क्या कहते हैं? बोध वृक्ष का नाम दिया गया। तो गौतम बुद्ध ने लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया। उस ज्ञान उपदेश को क्या कहते हैं? बुद्ध धर्म। तो बुद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या है? चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करो, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट मत पहुंचाओ। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में भी क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। संसार के कल्याण की इच्छा के लिए हमें अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। स्वयं में भी दूसरों का भला करने की ऐसी इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए कि सभी का भला हो। धन्यवाद।